एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक का यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो एक काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और ये हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को आना चाहिए। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्राइंग लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर, कि जो लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें हम कैसे ड्रॉ करते हैं। और लाइन बॉन्ड जो स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम कैकुले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या स्केलेटल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब ये लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होती क्या है, तो ये जो सारी स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ की हुई हैं ये सारी स्ट्रक्चर होती हैं लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स। इनमें कुछ एटम ऐसे होते हैं जिन्हें हम शो अप नहीं करते हैं। इनमें जो ये लाइंस होती हैं, ये लाइंस क्या होती हैं और ये लाइंस किस एटम को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं किस प्रकार से हम ये जो हमने ड्रॉ की हुई है ये स्ट्रक्चर हमें किस चीज़ के बारे में बताती है, ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट होंगे और जो एटम प्रेजेंट होंगे उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा। तो सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है जो हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो देखिए, जब हम बात करते हैं लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स की तो यहाँ पे सिंपल लाइन जो होती है ना, अगर मैं एक सिंगल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको कंसिडर करना है, यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यदि आपको कहीं पर डबल लाइंस दिख रही हैं तो इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। यदि ट्रिपल लाइन दिख रही है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्या पढ़ रहे थे, जैसे मैं आपसे बोलूँ इथीन का स्ट्रक्चर बनाओ तो आप बोलोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 कि सर यहाँ पे क्या है, हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड तो यहाँ सिंगल लाइन यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यदि मैं बोलूँ कि इसका लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो मैं इसका लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर इस प्रकार से ड्रॉ करूँगा। जो इथेन का मॉलिक्यूल है उसकी लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर ये होती है। अब हम ये समझेंगे कि ये जो लाइन है, एक तो हमने यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि जो लाइन होती है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। एक सिंगल लाइन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि लाइन के जो कॉर्नर होते हैं, जैसे इस लाइन का कॉर्नर, एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, ये जो कॉर्नर होते हैं ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें ये जो कॉर्नर है, मैंने यहाँ पे कार्बन लिख दिया और एक कार्बन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जब हम बात करते हैं कार्बन की तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है, जब हम कार्बन एटम की बात करते हैं तो कार्बन एटम की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। और लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर में जब मैंने एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पर किसी भी एटम को शो अप नहीं किया गया था, ओनली मैंने क्या किया, एक सिंगल लाइन खींच दी, तो इसके कॉर्नर तो हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा, जो कॉर्नर होंगे वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। बट कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे कार्बन ने तो सिंगल बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे कोई चार्ज भी प्रेजेंट नहीं है कि हम इनके ऊपर चार्ज लगा दें, पॉजिटिव चार्ज लगा दें। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई करना होता है। तो अगर मैं पहले इस कार्बन की बात करूं, एक बॉन्ड इसने ऑलरेडी इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। अब इसको कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, इसको 3 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो कार्बन होगा वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होगा जब हम एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो दूसरा वाला कार्बन होगा ये भी कितने हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होगा, 3 हाइड्रोजन एटम से अटैच्ड होगा। तो एक जो सिंगल लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो मेरे इथेन मॉलिक्यूल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिमाग में बैठना चाहिए। अब इसका जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, देखो इसका पहला रूल तो हमने समझ लिया, द एंड ऑफ द लाइन, जो लाइन के एंड पार्ट होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम को, ठीक है। दूसरा, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर नॉट शोन। हम क्या करते हैं, लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर में जो कार्बन एटम होता है और हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, जनरली ये जो होता है कार्बन CH जो बॉन्ड होता है इसको हम क्या नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर जो तीसरा इम्पॉर्टेंट
पॉइंट है वो क्या कहता है कि कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय जैग्ड लाइन। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन मॉलिक्यूल का। ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन की चेन है। यहाँ पे अगर हम देखें जो कार्बन की चेन है, कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन एटम है। ठीक है, यानी कि हमें जो लाइन होती है, देखो जैग्ड लाइन क्या होती है, इस प्रकार से होती है जैग्ड लाइन। बट हम इसको क्या करते हैं, ये तो हमने क्या कर दिया, एक ओरिएंटेशन इसका इस प्रकार से हो गया, एक हमने इसको टिल्ड करके लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये भी क्या है, एक जैग्ड लाइन है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कार्बन एटम कितने हैं, 4 हैं। अब इन 4 कार्बन एटम को एक जैग्ड लाइन से हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या किया, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो 4 कार्बन एटम है वो इस स्ट्रक्चर में किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, तो आप तुरंत बता सकते हो कि सर अभी आपने बताया कि एक जो लाइन होती है ना, उसके जो एंड पार्ट होते हैं वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट लाइन मेरी ये हो गई और इसके एंड पॉइंट पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और सेकंड लाइन मेरी ये वाली हो गई, एक कार्बन एटम तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही और एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, थर्ड लाइन मेरी ये वाली है और थर्ड लाइन के एंड पॉइंट पे भी कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। जो मैंने कितने सर्कल बने हमारे इसमें बने हमारे 4 सर्कल, यानी कि इसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अब हमने एक चीज़ और भी देखी है कि हम कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम को शो अप नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है और आपको बोला गया कि इस स्ट्रक्चर को आपने क्या करना है, ओपन करके लिखना है, तो ओपन करके कैसे लिखोगे, जितने भी सर्कल है उतने कार्बन एटम है तो बना दो उतने कार्बन एटम। एक कार्बन ये है, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो एंड पॉइंट है ना, ये एंड पॉइंट के बीच में केवल सिंगल लाइन है, यानी कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड पॉइंट पे कार्बन होगा और बिटवीन द कार्बन इज अ सिंगल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया, देन ये और देन ये। ठीक है, समझ गए कि कॉर्नर पे कार्बन एटम प्रेजेंट होता है और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। बट ये जो कार्बन है, इन कार्बन की वैलेंसी हमने किससे कंप्लीट करनी है, हाइड्रोजन एटम से। फर्स्ट वाले कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड इसने इस वाले कार्बन के साथ बना रखा है, अब इसे 3 बॉन्ड और रिक्वायरमेंट है, तो 3 बॉन्ड ये बनाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ। अब इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई, 4 हो गई, राइट। अब हम सेकंड वाले कार्बन की बात करते हैं, तो सेकंड वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ, एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ। तो इसको कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। वैसे ही थर्ड वाले को भी 2 होगी और लास्ट जो फाइनल होगा उसको 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इतना आसान होता है हमारा लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब यदि आपको बोला गया कि मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि ये जो लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की हुई है इसको आपने ओपन करके लिखना है। तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितनी लाइन इसमें प्रेजेंट है। एक लाइन मेरी ये वाली है, तो इसके कॉर्नर पे आप क्या कर दो, सर्कल बना दो। ठीक है, दूसरी लाइन मेरी ये वाली है, इसके कॉर्नर पे भी सर्कल बना दो। अब जितने सर्कल हैं उतने कार्बन एटम यहाँ पे लिख दो, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम। ठीक है, सर्कल के बीच में आपको देखना है कि कितनी लाइन प्रेजेंट है। सर्कल के बीच में ओनली 1 लाइन प्रेजेंट है, तो 1 लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, 1 लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब जो तीनों कार्बन एटम हैं हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। जब ये स्ट्रक्चर हमें दी गई थी लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर, इसमें हमें अदर एटम कोई भी नहीं दिया गया था। इसका मतलब ये जो कार्बन एटम है ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन एटम इसमें आएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम इसमें और 3 हाइड्रोजन एटम लास्ट वाले कार्बन पे आएंगे और इनकी जो वैलेंसी है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी। एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर नॉट सो
हम कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम को लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर में शो नहीं करते हैं। दूसरा हमने क्या देखा कि इसे जो है हम जैक्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कहीं पे भी आपको इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर दिखता है तो आपको सिंपल सा देखना है लाइन, ठीक है, और लाइन के कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। अब हम करते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, तो इन एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो कि कार्बन एटम कितने हैं। हमने देखे यहाँ पे 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी कि 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हमें इसकी लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तो कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओनली 1 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 लाइन में कितने कॉर्नर होते हैं, 2 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर है। ये जो दोनों कॉर्नर है ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो हम शो नहीं करते हैं। बट ये वाला जो कार्बन है ना, ये नाइट्रोजन एटम से अटैच्ड है, राइट। और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पे कार्बन एटम प्रेजेंट होगा और इस कॉर्नर से एक नाइट्रोजन एटम क्या है यहाँ पे अटैच्ड है। तो हमने नाइट्रोजन एटम को अटैच्ड कर दिया और नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अगर इसकी लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी है तो हम इस प्रकार से इसकी लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस लाइन का, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पॉइंट कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा और इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन एटम क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। और हमने अभी देखा था कि हाइड्रोजन एंड कार्बन को हम शो नहीं करते हैं। और तीसरा जो चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो क्या है, और चौथा जो इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी अदर एटम हो गए, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, इन सबको हम लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, शो करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है आपने इसको शो क्यों किया, जब आपने पहले भी कहा था कि हाइड्रोजन को हम शो अप नहीं करते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा ना, इसी को हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी यदि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होगा उसको हम शो अप करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, शो अप करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ के जो हाइड्रोजन थे, इन कार्बन के हाइड्रोजन जो थे वो हमने शो नहीं किए, बट नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हमने क्या कर दिए, शो कर दिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल को आप खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यार कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे भी कितने, 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी कि एक सिंगल लाइन मैंने खींच दी, ठीक है। सिंगल लाइन क्या खींची, यहाँ पे CH3 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे CH2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इस कार्बन से एक नाइट्रोजन अटैच्ड है। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन को हमने क्या करना है, शो अप करना है, और नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसको भी हमने शो करना है, ठीक है। फिर इस नाइट्रोजन से एक CH3 मॉलिक्यूल क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ये नाइट्रोजन का यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं यहाँ पे एक सिंगल कार्बन लिखता हूँ, उसके अतिरिक्त मैंने कोई भी यहाँ पे एटम शो नहीं किया है, तो आप समझ लेना कि इस कार्बन के साथ उतने हाइड्रोजन होंगे जितनी इसको रिक्वायरमेंट होगी उस पोजीशन पर। जैसे अगर हम इस वाली पोजीशन पे देखें, इस कार्बन ने एक नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी और ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और इस प्रकार से इसकी लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी। अब आपके मन में एक अदर क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर ये यहाँ पे सिंगल लाइन तो आपने बोला था कि इसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या यहाँ पे भी कार्बन एटम प्रेजेंट होगा? तो यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एंड हाइड्रोजन के अतिरिक्त दूसरा एलिमेंट है या एटम है जो इस कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे इसका एंड पॉइंट पे क्या है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। अगर मैं एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ या ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करता हूँ जहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई अदर एटम के साथ इनका बॉन्ड नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं कि इसके जो एंड पॉइंट होंगे वो कार्बन पे होंगे। बट जैसे ही मैं एन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन की बात करता हूँ और एक सिंगल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि इस नाइट्रोजन का जो
इस लाइन का जो एंड पार्ट है ना उस पर नाइट्रोजन एटम है और सेकंड वाला जो ये एंड पार्ट है उस पर क्या है, कार्बन है। और कार्बन जो है यहाँ पे अपनी वैलेंसी 3 हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेगा। तो ये तो हो गए हमारे एग्जाम्पल। अब एक अदर एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई है। ये लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, आपको इसको ओपन करके ड्रॉ करना है। कि ओपन करके कैसे ड्रॉ होगी, आप खुद से इसको पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यार, यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं इसके पास कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक लाइन ये है, इसका ये एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट ये है, ठीक है। फिर सेकंड लाइन हमारी ये है, एक एंड पॉइंट इसका ये है। फिर थर्ड लाइन ये है, इसका एंड पॉइंट ये है। फिर फोर्थ ये वाली हो गई और फिफ्थ ये वाली हो गई। अब हम इन सर्कल को काउंट कर लेते हैं। तो कार्बन अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमने ड्रॉ कर दिए। अब आपको क्या देखना है, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर लेता हूं। आप देखो ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है और ये सेकंड वाला कार्बन है, इसके बीच में कितनी लाइन प्रेजेंट है, ओनली 1 लाइन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे 1 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फिर ये सेकंड वाली कार्बन और थर्ड वाली कार्बन के बीच में एक लाइन ये हो गई, 2 लाइन ये हो गई, सेकंड वाली लाइन ये हो गई, यानी कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी प्रकार अगर हम इसके बीच में बात करेंगे, सिंगल लाइन प्रेजेंट होगी, इन दोनों के बीच में डबल लाइन, फिर सिंगल लाइन, फिर डबल लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हैं। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे कार्बन एटम है, ठीक है। जब हमने लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ की हुई थी तो इसमें कोई भी अदर एटम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, केवल लाइन्स दिख रही है। तो लाइन्स जहाँ पे भी दिखेंगी वहाँ पे केवल कार्बन प्रेजेंट होगा या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब हमने इन कार्बन की वैलेंसीज को पूरा करना है। तो कार्बन के बॉन्ड्स यहाँ पे काउंट कर लो। अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूँ 1 2 3 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको 1 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी और 1 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन। इसी प्रकार अगर आप इनके सारे कार्बन की वैलेंसीज देखोगे तो सब ने 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है और सबके साथ एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। और इस प्रकार से अगर बेंजीन की आपको ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो बेंजीन की ओपन स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, C6H6 बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 इसके पास कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 इसके पास हाइड्रोजन हो गए। तो इस प्रकार से हम लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और हम इसी प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी लाते रहते हैं। साथ में IIT JEE और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और उनके साथ कई अमेजिंग ट्रिक्स होती है जिनसे आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।